आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में। तो सबसे पहले एल्गी के बारे में एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ये जो प्लांट किंगडम है, इस किंगडम में वो सारे मेंबर्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जो यूकैरियोट्स हैं और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ में जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये सारे मेंबर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं किंगडम प्लांटी में। अब किंगडम प्लांटी जो है उसको हम 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, और उसमें जो फर्स्ट डिवीजन है वो है एल्गी। ये जो एल्गी होता है, इसकी जो बॉडी है उसमें स्पेशल कोई रूट, स्टेम, लीफ ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। थैलस मतलब ऐसी फैली फैली बॉडी रहती है, इसलिए हम एल्गी को थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। ये जो एल्गी है इसको भी फिर हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, और 3 क्लास में डिवाइड करने का बेसिस ये है कि कुछ एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, कुछ एल्गी ब्राउन कलर की होती है, कुछ एल्गी रेड कलर की होती है। तो ये जो 3 क्लासेज है, इनको डिवाइड करने का जो बेसिस है वो तो एक तो है पिगमेंट्स, कि किस एल्गी में किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है, और अलग अलग एल्गी में जो फूड जो होता है वो भी अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है। तो फिर टाइप ऑफ पिगमेंट्स और स्टोर्ड फूड के बेसिस पर जो है वो एल्गी को 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organism. एल्गी जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि किंगडम प्लांटी में आते हैं, और किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरोफिल में ही तो पावर होती है सनलाइट को ट्रैप करने की, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। एल्गी की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है, कोई स्पेशल रूट, लीफ, स्टेम ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। थैलस जैसी बॉडी होती है जिसको थैलोइड हम बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट का यूज करके, CO2 और वाटर को फिक्सेशन किया और ग्लूकोज के फॉर्मेट में फूड बना लिया। और एल्गी जो है वो ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में मिलेंगी। पानी कैसा? फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर, दोनों में ये मिलते हैं। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट। एल्गी पानी में तो मिलेंगे ही, इसके अलावा कुछ अदर हैबिटाट में भी एल्गी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। मॉइस्ट स्टोन पर, मॉइस्ट सॉइल पर, मॉइस्ट वुड पर एल्गी जो है वो देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, लाइकेन एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ पियर। स्लॉथ पियर जो है वो स्लोएस्ट मैमल है, उसकी बॉडी पर भी एल्गी जो है वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, मतलब एनिमल्स के बॉडी पर भी ये देखने को मिलते हैं। और फंगी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी, जिसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, इसमें जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायंट। जो फंगी है वो क्या करता है, एल्गी को एक तो शेल्टर देगा। किसकी बात कर रही हूँ? फंगी की बात कर रही हूँ। फंगी एक तो शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स इनको एब्जॉर्ब करता है और एल्गी वाले पार्ट को देता है। एल्गी क्या करता है, इनका यूज करके फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, और फूड जो है खुद के लिए भी यूज अप कर लेता है और फंगी को भी दे देता है। इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लाइकेन। लाइकेन जो है वो पोल्यूशन के वेरी गुड इंडिकेटर होते हैं। कोई एरिया जहां पर पोल्यूशन है तो वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। एल्गी का जो फॉर्म है अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और साइज जो है वो भी काफी ज्यादा वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम colonial forms like volvox and filamentous forms like eulothrix and spirogyra. एल्गी जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोकाइरा। A few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies. कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडीज जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं, इसका एग्जाम्पल है कैल्प्स। ये जो एल्गी होते हैं इनमें वस्कुलर बंडल डेवलप नहीं होता। वस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम जो है इसको मिलाकर के बोला जाता है वस्कुलर बंडल। जाइलम जो है वो प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो एल्गी में ये जो मैसिव प्लांट बॉडीज बनती हैं, इनमें फूड, न्यूट्रिशन जो पहुंचाने का या वाटर पहुंचाने का जो तरीका है उसके लिए वेस्कुलर बंडल डेवलप नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है यहाँ पर हर सेल के पास में चीजें पहुंचती है। इसका एग्जाम्पल कैल्प्स आपको याद रखना है।
ये ब्राउन एल्गी, एल्गी का एक टाइप होता है ब्राउन एल्गी, उसमें देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल है मतलब कैल्प्स। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एल्गी जो है वो वेजिटेटिव तरीके से, एसेक्सुअल तरीके से और सेक्सुअल मेथड के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब एल्गी का कोई एक पार्ट ब्रेक हुआ, फिर वो जो फ्रेगमेंट है वो नया एल्गी बना दे। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू थैलस। हर एक जो फ्रेगमेंट है वो एक न्यू थैलस बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक एल्गी से स्पोर बने माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, फिर वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके दोबारा से नया एल्गी बना। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स। बहुत टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का जो स्पोर होता है वो होता है जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड। ये जो स्पोर हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, मतलब स्पोर के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो नए प्लांट को, नए एल्गी को ग्रो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल की रिक्वायरमेंट होगी, एक फीमेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें गैमेट्स बनते हैं, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। ये जो गैमेट्स बन रहे हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनमें फ्लैजिला हो सकता है एंड सिमिलर इन साइज, और साइज में सिमिलर होंगे जैसा कि यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, या फिर साइज में सिमिलर हो पर फ्लैजिला ना हो, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। जिनमें फ्लैजिला नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब नॉन मोटाइल होंगे, बट सिमिलर इन साइज, लेकिन साइज में सिमिलर होंगे जैसा कि देखने को मिलता है स्पाइरोगाइना में। ऐसा रिप्रोडक्शन जो है उसको बोला जाता है आइसोगैमस। दोनों गैमेट्स जब सिमिलर साइज के हों, या तो फ्लैजिला हो या फिर दोनों में ही ना हो, इसको बोलेंगे आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। ऐसे दो गैमेट्स का फ्यूजन जो साइज में डिसिमिलर है, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। जैसा कि यूडोरिना स्पीसीज में देखने को मिलता है, ये इसको बोलेंगे एन आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट। एक गैमेट जो है वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं होंगे, और ऐसा गैमेट हमेशा फीमेल गैमेट होगा। दूसरा गैमेट जो है वो स्मॉलर होगा, मोटाइल होगा, ऐसा गैमेट जो है वो मेल गैमेट होगा। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ऊगैमस, ठीक है। और ये देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। ध्यान में आया? अगर दोनों साइज में सिमिलर हो तो बोलेंगे आइसोगैमस। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, फ्लैजिला हो भी सकते हैं, फ्लैजिला नहीं भी हो सकते। फ्लैजिला जिनमें होंगे उनका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, और फ्लैजिला जिनमें नहीं होंगे उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइटा। दूसरी कंडीशन है एन आइसोगैमस, जिसमें साइज सिमिलर नहीं है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। और ऊगैमस में क्या होता है, साइज तो इसमें भी सिमिलर नहीं है, लेकिन ऊगैमस में क्या होता है, जो मेल होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, मतलब फ्लैजिला होंगे, और जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल होगा और लार्ज होगा। ये कहानी होती है ऊगैमस में, और इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। एल्गी की जो तीनों क्लास हैं उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है। ये जो फर्स्ट दो एग्जाम्पल है, ये है वॉल्वॉक्स का, ये है यूलोथ्रिक्स का। ये दोनों ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर वॉल्वॉक्स में तो कुछ लेबलिंग कर रखी है, ये डॉटर कॉलोनी है और ये पेरेंट कॉलोनी है। इसके बाद में जो डायग्राम है वो डायग्राम है ब्राउन एल्गी के, यहाँ पर लेबलिंग कर रखी है। फर्स्ट जो है वो लेमनेरिया का है, सेकंड जो है वो फ्यूकस का है, और थर्ड जो है वो डिक्टायोटा का है। यहाँ पर आप देखिए लेबलिंग कर रखी है होल्ड फास्ट। देखो बेटा, रूट जैसा कुछ दिखने को मिलता है, रूट नहीं होती है एल्गी में, रूट जैसा काम कर रहा है होल्ड फास्ट, स्टेम जैसा काम कर रहा है स्टाइप, और वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा उसको बोलते हैं फ्रंट। सेम यहाँ पे जो एग्जाम्पल है फ्यूकस का है, तो यहाँ पे आप देखिए ये होल्ड फास्ट, ये मिड रिब, ये फ्रंट, और ये एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर मतलब वाटर में अगर प्रेजेंट है तो बायंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। ये है स्टाइप, ये है फ्रंट। उसके बाद में जो डायग्राम दे रखे हैं वो रेड एल्गी के हैं। फर्स्ट जो है वो पोरफायरा का है जिसमें एक लेबलिंग कर रखी है फ्रंट। सेकंड जो है वो पॉलीसिफोनिया का है जिसमें लेबलिंग कर रखी है ये मेन एक्सिस है और ये ब्रांचेज। अब एनसीईआरटी समझाती है कि एल्गी जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का, उसका क्या बेनिफिट है।
एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वेराइटी ऑफ वेज। कई तरीके से एल्गी जो है वो ह्यूमन को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis। इस अर्थ पे जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 और वाटर का असिमिलेशन होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो रिजल्ट बनता है। यहाँ पे वाटर का ब्रेकेज होगा, ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन है उनका एडिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन आप बोल सकते हो। तो ये जो प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस है। इस अर्थ पे जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका 50% जो है वो एल्गी करते हैं। मतलब जितनी भी CO2 फिक्स हो रही है उसका हाफ जो है वो एल्गी करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। एल्गी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन निकलता है। तो जहां भी एल्गी प्रेजेंट होंगे उनके एनवायरमेंट में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको ये इंक्रीज करते हैं। दे आर ऑफ paramount importance as primary producer of energy rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals। ये जो एल्गी हैं वो एक्वेटिक एरिया में प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले करते हैं, और एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, उसके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जिसकी वजह से जो सभी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके फूड साइकिल का ये बेसिस बनते हैं। Many species of Porphyra, Laminaria, and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। जो मैरीन एल्गी हैं, जो मैराइन वाटर में मिलती हैं, वो एल्गी की 70 स्पीसीज को आप फूड के फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, जिनमें से पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम आते हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substances। एग्जाम्पल है एल्जिन जो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है, और कैरेगिन जो रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है, विच आर यूज्ड कमर्शियली। बोला गया है कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है उनके बाहर एक स्लाइमी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोकोलोइड होता है, जिसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ब्राउन एल्गी में ये बनता है एल्जिन, और रेड एल्गी में बनता है कैरेगिन। इन दोनों का ही यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पर। अगर one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies। अगर जो रेड एल्गी होती है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया उनसे इसको ऑब्टेन किया जाता है। अगर का एक तो यूज किया जाता है कि जो माइक्रोब्स क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही स्मॉल होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनको ग्रो करने के लिए एक मीडियम बनता है, उस मीडियम को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है अगर। इसके अलावा आइसक्रीम और जेलीज जो होती हैं उनके प्रिपरेशन में भी अगर का यूज होता है। क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है क्लोरेला जो प्रोटीन्स में रिच होता है, और इसको स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं वो इसको फूड सप्लीमेंट के फॉर्मेट में यूज करते हैं। मतलब जो स्पेस में जाते हैं ना वो पर्सन इनको लेकर के जाते हैं वहां पर, फूड जो है रोटी सब्जी तो बनाएंगे नहीं, तो वहां पर इसका यूज करते हैं फूड के लिए। वैसे देखो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो हैं वो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों एल्गी जैसे क्लोरोफिल बियर करते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उनके लिए किंगडम है प्रोटिस्टा। तो वैसे तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो अगर क्वेश्चन आए और ऑप्शन जो है उसमें प्रोटिस्टा और प्लांटी दोनों हो तो हम प्रोटिस्टा को टिक करेंगे, लेकिन सिर्फ प्लांटी ऑप्शन हो तो आप प्लांटी किंगडम के साथ में अपने आंसर में जाओगे। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एल्गी जो है उसको 3 मेन क्लास में डिवाइड करते हैं। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। ये 3 क्लास का जो बेसिस है वो एक तो पिगमेंट है कि कौन सी क्लास में कैसा पिगमेंट देखने को मिलता है, और एक कौन सी क्लास में किस तरीके से फूड स्टोर हो रहा है। तो स्टोर्ड फूड के बेसिस पर और पिगमेंट के बेसिस पर एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लोरोफाइसी, ये जो क्लोरोफाइसी है इसके मेंबर्स को कॉमनली ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी।
क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो कॉमनली ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ग्रीन एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी के जो शेप साइज है वो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल की भी बने हो सकते हैं, वो कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। देखो यूनिसेलुलर एल्गी आ गया मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो गया। तो इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। आप सबको बेसिक आइडिया होगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए जो किंगडम बनाया गया है उस किंगडम का नेम है प्रोटिस्टा। तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को वैसे तो किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, लेकिन मान लो ऑप्शन में सिर्फ किंगडम प्लांटी हो या फिर एल्गी हो, तब हम जो है वो एल्गी या किंगडम प्लांटी को टिक करेंगे। वैसे इनको जो है वो प्लेस कर दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B. ये जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो ग्रास ग्रीन जो हैं वो नॉर्मली दिखते हैं और इसका रीजन ये है कि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अब भाई यूकैरियोट हो गए हैं तो सेल के साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन हो गया है और एक ऑर्गेनेल होता है प्लास्टिड, उसी का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसमें ये जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डिस्क शेप के, प्लेट जैसे या फिर रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं डिफरेंट स्पीसीज में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव ओनली वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन एल्गी जो है वो प्लांट है, तो प्लांट है तो फूड बनाएंगे मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो जो फूड बनेगा वो कहाँ पे स्टोरेज रहेगा, तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हीं में कुछ स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है, कुछ में एक होती है, कुछ में एक से ज़्यादा होती है और इन्हीं स्टोरेज बॉडीज को बोलते हैं पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये जो पायरेनोइड्स जो स्टोरेज बॉडीज हैं, स्टार्च के अलावा जो है वो प्रोटीन भी देखने को मिलता है। देखो बेटा, जो प्लांट होते हैं उनमें ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है और स्टार्च के फॉर्म में जो है वो फूड का स्टोरेज होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो है वो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ये जो ग्रीन एल्गी है मतलब जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है। प्लांट किंगडम के मेंबर है तो सेल वॉल तो होगी। तो ये जो सेल वॉल है इसमें इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज की और आउटर लेयर जो है वो पेक्टिन की या फिर उसी को बोलते हैं पेक्टोज, उसकी देखने को मिलती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये जो ग्रीन एल्गी है इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है और ये जो जूस्पोर्स हैं वो जू स्पोरेंजिया में इनका फॉर्मेशन होता है। फ्लैजिलेटेड यहाँ पे टर्म लिख रखी है मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल देखने को मिलते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि गैमेट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के बनेंगी। अगर दोनों गैमेट्स सिमिलर इन साइज हैं या तो दोनों में फ्लैजिला है या दोनों में फ्लैजिला एब्सेंट है, इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस। अगर दोनों ही जो गैमेट हैं वो साइज में सिमिलर नहीं है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनाइसोगैमस और ऊगैमस। एनाइसोगैमस में दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ऊगैमस में भी दोनों सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन ऊगैमस में कंडीशन फिक्स होती है। जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Cara. ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक है क्लेमाइडोमोनास, एक है वोल्वोक्स। ये जो वोल्वोक्स है ये कोलोनियल फॉर्म में देखने को मिलता है।
फिर है यूलोथ्रिक्स, फिर है स्पाइरोगाइरा और फिर है कारा। जो एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो नॉर्मली यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड का मतलब है कि चारों तरफ कोई कवरिंग जैसी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो कारा है उसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी के बारे में। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटाट्स। ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरीली मुख्य रूप से मैरीन हैबिटाट में देखने को मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। अलग अलग साइज के अलग अलग फॉर्म में ये जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous forms ectocarpus to profusely branched form as represented by calps which may reach a height of 100 meters. नॉर्मल फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो हल्की फुल्की ब्रांच भी है जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, उससे लेकर के कोई ऐसी प्लांट जो बहुत ही ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है और 100 मीटर हाइट तक पहुंच गया, वो है कैल्प्स। इस फॉर्म में ब्राउन एल्गी जो है वो देखने को मिलते हैं। दे पजेज क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनोइड्स एंड जेंथोफिल। ये जो ब्राउन एल्गी है इसमें जो पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटीनोइड्स है और जेंथोफिल है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। ये जो ब्राउन एल्गी है इनका अलग अलग शेड ओलिव ग्रीन से और ब्राउन तक की अलग अलग शेड देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है इसमें जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट है उनके अमाउंट के बेसिस पर। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। जो ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स हैं उनमें फूड जो है वो स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेमिनेरिन हो सकता है और मैनिटोल हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। प्लांट के मेंबर हैं तो सेल वॉल देखने को मिलेगी, तो सेल्यूलोज की सेल वॉल है और उसके बाहर मान लो ये सेल की सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी हुई और उसके बाहर जिलेटिनस कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं एल्जिन। The protoplast contains, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus. देखो प्लांट सेल के ये फीचर होते हैं कि प्लांट सेल में एक तो एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल होगा प्लास्टिड, साथ ही साथ में एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलती है। तो वही फीचर लिख रखे हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें प्लास्टिड है और प्लास्टिड के अलावा सेंटर में एक वैक्यूल लोकेटेड है और जब सेंटर में वैक्यूल है तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइड में प्रेजेंट हो जाता है। The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and a stalk, the stipe and a leaf-like photosynthetic organ, the frond। देखो एल्गी के जो मेंबर्स हैं उनमें रूट, स्टेम, लीफ ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर मिलता नहीं है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो रूट की तरह बिहेव करती है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होल्ड फास्ट, जिसके थ्रू ये किसी भी सबस्ट्रेटम पे मतलब सोइल पे किसी भी और जगह प्रेजेंट है उसके ऊपर ये अटैच होते हैं। एक स्टोक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको स्टाइप बोलते हैं और वो ऑर्गन इन एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस करता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। Asexual reproduction जो है वो ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू देखने को मिलता है और ये जो जूस्पोर्स हैं वो पियर शेप्ड के होते हैं। इनमें दो अनइक्वल लेटरली फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो हैं दोनों सिमिलर हों तो आइसोगेमस, दोनों डिसिमिलर है तो एनाइसोगेमस और oogamous। oogamous में कंडीशन फिक्स होती है, मेल हमेशा स्मॉल और मोटाइल होगा,
फीमेल हमेशा लार्ज और नॉन मोटाइल होगी। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoनियम। oogoनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो कुछ स्पीसीज में तो oogoनियम के अंदर मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इसके अलावा स्पीसीज है उनमें मेल गैमेट भी बाहर निकलेगा बॉडी से, फीमेल गैमेट भी बाहर निकलेगा, और दोनों का फर्टिलाइजेशन जो है वो किसमें होगा? वाटर में होगा। और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बनती है जाइगोट, सिर्फ स्पोरोफाइट के नाम पे एल्गी में जाइगोट ही होता है। फिर जाइगोट बनते ही उसमें हो जाता है मियोसिस, और मियोसिस होते ही जाइगोट से बन जाते हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर हर स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से नई एल्गी का फॉर्मेशन करता है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जो गैमेट्स बनेंगे इसमें पियर शेप्ड के होंगे, जिसको पायरिफॉर्म शेप्ड भी बोलते हैं, और दो लेटरल साइड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स हैं उनके नेम दे रखे हैं एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। अच्छा, यहाँ पे बता रखा है कि फिगर 3.1 बी में जो है वो इनके कुछ एग्जाम्पल को यहाँ वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जा करके देख लेना। वैसे उन डायग्राम्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि उनमें क्या क्या लेबलिंग कर रखी है। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी because of the predominance of the red pigment R phycoerythrin in their body। नेक्स्ट है रोडोफाइसी। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रेड एल्गी बोलने का जो रीजन है वो ये है, इनमें रेड पिगमेंट जो है वो डोमिनेंस नेचर में होता है, और रेड पिगमेंट कौन सा? आर फाइकोरिथ्रिन। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन। ज्यादातर जो रेड एल्गी होते हैं वो मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। और उसमें भी अगर हम बात करें तो होटर रीजन जो है मेराइन वाटर का, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट। ये जो रेड एल्गी के मेंबर्स हैं ये नॉर्मली ओशियन का जो सरफेस वाला रीजन है वहां भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जहाँ पे वेल लाइट प्रेजेंट हो, सनलाइट, वहां भी देखने को मिलते हैं। और ओशन का जो डीपर एरिया है जहाँ पे सनलाइट बहुत कम प्रेजेंट होती है, बहुत कम पेनिट्रेट कर पाती है, वहां भी ये देखने को मिलते हैं। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। जो रेड एल्गी के जो मेंबर्स हैं, थैली का मतलब है उनकी बॉडी जो है, तो उनकी बॉडी जो है वो ज्यादातर की मल्टीसेलुलर होती है। Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. ये जो रेड एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं इनमें फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है उसके वेरी सिमिलर होता है। ह्यूमन जो है उनमें फूड का स्टोरेज, हमने फूड खाया, जितना हमें जरूरत थी उसका हमने यूज्ड अप कर लिया रेस्पिरेशन के फॉर्मेट में और एटीपी बना ली। बचा हुआ जो फूड है उसको हमारी बॉडी जो है वो स्टोर करती है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्मेट। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में ही बनते हैं वो नॉन मोटाइल बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ oogamous टाइप का है, मतलब मेल जो है गैमेट वो स्मॉल होगा, फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज होगा, लेकिन दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। आइसोगैमस और एन आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट जो है वो इनमें देखने को मिलता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। रेड एल्गी के जो मेंबर्स हैं उनके नेम है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। अब ये एल्गी की तीनों क्लासेस को लेकर के जो टेबल दे रखी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तीनों क्लासेस जो हैं उनके नेम लिख रखे हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आप सबको पता है क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से और रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से। यहाँ पर इनके कॉमन नेम दे रखे हैं। अब बता रखा है कि कौन कौन से मेजर पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं।
तो जो क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों टाइप की एल्गी में प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए। इसके अलावा जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जो फियोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, और जो रोडोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसी में फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्गी में फूड जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर होता है। फियोफाइसी में फूड जो है वो मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और मैनिटोल और लेमिनेरिन जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रोडोफाइसी में फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो स्ट्रक्चर में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के वेरी सिमिलर होता है। सेल वॉल की अगर हम बात करें, एल्गी जो है वो किंगडम प्लांटी में आता है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी हर सेल में। सेल वॉल का कंपोजिशन अगर हम देखें तो ग्रीन एल्गी में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। फियोफाइसी में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के बाहर जो है वो एक जिलेटिनस कवरिंग होती है जिसको एल्गिन बोलते हैं। रोडोफाइसी में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन की और साथ में पॉलीसल्फेट ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला की अगर हम बात करें और कहाँ पर ये लोकेटेड है, मतलब पोजीशन की अगर हम बात करें, तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं और अपाइकल होते हैं, मतलब टिप पे प्रेजेंट होते हैं। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइसी जो है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। रोडोफाइसी में जो गैमेट्स बनते हैं और जो स्पोर बनते हैं उनमें भी फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। हैबिटाट को अगर हम देखें, तीनों टाइप की एल्गी जो हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों टाइप के वाटर में देखने को मिलती हैं, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में। जो क्लोरोफाइसी है वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। फियोफाइसी जो है वो ज्यादातर सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर में रेयर देखने को मिलती है। और जो रोडोफाइसी है वो ज्यादातर सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलती है। यहाँ पे एक टर्म लिख रखी है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे फ्रेश वाटर और जो सॉल्ट वाटर है वो दोनों मिक्स हो, उस रीजन को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है।